22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रदेश सरकार द्वारा आमंत्रण के सवाल पर सपा सुप्रीमो व नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के इस बयान पर कि उनका भगवान पीडीए है पर आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस तरह का बयान देकर पिछड़े और दलितों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस तरह का बयान देकर पिछड़े और दलितों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। यह समाज का पिछड़ा और दलित समाज अब उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीतियों से साबित कर दिया है कि पार्टी ने सर्व समाज जिसमें पिछड़े, दलित, गरीब, युवाओं सभी को सम्मान दिया। उन्होंने और क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा अभी कि उनका भगवान पीडीए है, लेकिन अखिलेश यादव जी का भगवान नहीं है पीडीए, क्योंकि अखिलेश यादव जी तो उसको हमेशा अपनी राजनीतिक बैतरणी पार करने के लिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल करते रहे हैं और वो भी इस बात को समझ गए हैं। जैसे कि पिछड़ों की जहाँ तक वो बात कर रहे हैं, तो पिछड़े समाज के आजकल हिंदुस्तान में सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और वो खुद पिछड़े समाज से आते हैं। जहाँ तक दलितों की बात है, तो दलित समाज को जिस तरह से दलित और आदिवासी समाज के व्यक्ति भारत के सर्वोच्च पद पे आसीन हुए हैं, उससे दलितों और आदिवासियों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित हमेशा से खड़ा है। तो दलित भी उनके चक्कर में नहीं आने वाले हैं। और अभी तो यूपी की सबसे बड़ी नेता दलितों की मायावती जी ने कहा है कि उनको अखिलेश के गुंडों से खतरा है, अखिलेश और समाजवादी पार्टी के गुंडों से खतरा है और वो अपनी पार्टी का कार्यालय भी अपना बदलना चाहती हैं उनके डर के मारे। तो दलित तो उनसे डरते हैं, दलितों को वो भगवान कह के उनको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक अल्पसंख्यकों की बात है, तो पूरे हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों को इन लोगों ने डराया कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो अल्पसंख्यकों का बड़ा नुकसान होगा। लेकिन 2014 में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से तमाम प्रदेशों में भी हमारी सरकारें चल रही हैं। किसी भी अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं हुई। जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ अल्पसंख्यकों को मिल रहा है। और जहाँ तक मुसलमानों की बात है अगर अल्पसंख्यकों में, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और एक पूरा कैंपेन चल रहा है उत्तर प्रदेश में और सारे मुसलमान भाई हमारे शुक्रिया मोदी भाईजान कहते हुए घूम रहे हैं। तो ये पीडीए का जो उनका शोषा है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। और अगर दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और पीडीए कह के दलित और पिछड़ों को वो बरगलाना चाहते हैं, लेकिन देश के ये समाज जान चुका है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं चलाएं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, शौचालय की योजना हो, वो सारी योजनाएं पिछड़े और दलित समाज और अल्पसंख्यकों को ही उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिला है। और यही कारण है कि जब सारा राजनीतिक पंडित ये सोच रहे थे कि हमारी 3 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकारें नहीं बनेंगी, वहाँ पिछड़ों दलितों ने इतना मिलजुल करके वोट किया कि आज वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकारें बनी हैं। और 2024 में भी यही होने जा रहा है। पिछड़ा दलित समाज जो उनका पीडीए, जिसको वो भगवान कह के बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और अखिलेश यादव उनकी भावनाओं से नहीं खेल सकते, उनको नहीं धोखा दे सकते। उनको ये बात याद रखना चाहिए।